नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मलमास में आप किसी भी दिन अपने घर में यहाँ पर जला दे एक दीपक तो साक्षात देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। दोस्तों, मलमास का महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है। मलमास का महीना मुख्य रूप से पूजा पाठ, दान, उपवास और व्रत का महीना होता है और यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, इसलिए यह सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों से विरक्त होकर प्रभु भजन में रमाने का समय होता है। मलमास को पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भी कही जाती है। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास को पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया था। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहे तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से और ना ही पशु से, न दैत्य से और ना ही देवताओं से, ना भीतर और ना ही बाहर मरूं, ना ही मैं दिन में मरी और ना ही रात में। आपके बनाए 12 माह में न अस्त्र से न शस्त्र से मरूं और ना ही पृथ्वी पर और ना ही आकाश में युद्ध में मेरा कोई भी सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। फिर हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए। तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद भक्त हुआ और प्रहलाद की जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखून से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, पर इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले ले और इसे भी पवित्र बनाए। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास बन गया। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस मास का स्वामी हूँ। इस मास में मेरे सभी दिव्य गुण समाविष्ट हो जाएंगे। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हो जाओगे। इसलिए तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्यों को करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा, व्रत, उपवास, अनुष्ठान करने वालों को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दिया, इसलिए यह मास उनकी भक्ति को समर्पित माना जाता है। आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें मलमास के महीने में करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ परम सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मलमास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जबकि शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि से जुड़े कोई भी कार्य नहीं संपन्न किए जाते हैं। हिंदू शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान को ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। यदि मलमास के दौरान आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो स्त्रियां ऐसी करती हैं उसके पति को लंबी आयु और उसके पति अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, खरमास के महीने में आप
सुबह रोज सूर्य देव को स्नान करने के बाद जल दे और श्री हरि का ध्यान करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चूँकि खरमास को पुरुषोत्तम माह कहा जाता है, जो कि श्री हरि के विभिन्न नामों में से एक है, इसलिए इस मास की दोनों एकादशी में भगवान विष्णु जी को खीर का भोग तुलसी पत्र डालकर लगाएं। इस महीने में पीले वस्त्र, पीले अनाज, पीले फल श्री हरि को अर्पित करके इसे आप किसी गरीब को दान कर दे, क्योंकि पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु जी से माना जाता है। मलमास में रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी माला की 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। हमारी धार्मिक मान्यता में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए मलमास में रोजाना पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठे जल अर्पित करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मलमास में रोजाना दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। इस मास में कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और रोजाना भागवत कथा सुने या पढ़े। अगर आपको नौकरी और व्यापार में प्रमोशन और उन्नति चाहिए तो आप खरमास की 9वीं तिथि को 5 कन्याओं को अपने घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं। भोजन में उन्हें खीर अवश्य खिलाएं। मलमास में तुलसी के पौधे के सामने रोजाना गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और 11 बार तुलसी परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय होती है। ऐसा करने से आपके घर के संकट और दुख समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होगा। परिवार के लोगों पर कोई संकट या परेशानी भी नहीं आएगी और आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।